ball is thrown upward at an angle of 30 degree with the horizontal and lands on the top edge of a building that is 20 meter away. तो फेंकने के पॉइंट से बिल्डिंग अपना 20 मीटर अवे है, ठीक है. The top edge is 5 meter above the throwing point. तो throwing point यहां होगा, इससे लैंडिंग पॉइंट 5 मीटर ऊपर है. The initial speed of the ball in meter per second will be, g को 10 ले लिया जाए. ठीक है भाई. तो अपनी कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल गई होगी. ये रहा डॉटेड पाथ उसका. ये भी दिया गया है, u 30 डिग्री है ना. u जो है 30 डिग्री पर फेंका गया है. ux uy है ना. ये सब तो पुरानी बातें हो गई, अब सब पता है हम लोगों को. ux और uy, ठीक है. बताने की जरूरत नहीं है कि ux जो होगा वो sin 30 जैसा होगा. ux इज इक्वल टू u sin 30 डिग्री. अरे नहीं 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 नहीं, cos 30 डिग्री. क्या यार गलत सलत बताते हो तुम लोग. u sin 30 डिग्री, uy है u sin 30. cos 30 √3/2, sin 30 1/2 यानी u/2 है ना. ux और uy हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया. अब देखिए, असली में देखिए तो ux जो है वो 20 मीटर की यात्रा करवा रहा होगा और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी नहीं है. तो बस ux मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट sx. ठीक है. ux को क्या लिख सकते हो तुम, √3u/2 इंटू टी. sx डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 है. ठीक है. यहां से आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू 40/√3u. टाइम है तो सेकंड में आ जाएगा अपना जो भी है, लेकिन हमें टाइम थोड़ी निकालना है भाई, हमें तो u निकालना है. ठीक है. ऑप्शन आप देख रहे हैं कितने अजीब से डेंजरस टाइप के. कोई दिक्कत नहीं है. ये इक्वेशन आपने बनाई x डायरेक्शन में. हमेशा x डायरेक्शन y डायरेक्शन लिख लेना सही रहता है. y डायरेक्शन में ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा. y डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन क्या, g है नीचे की तरफ, और uy ऊपर की तरफ है, uy हो जाएगा. यहाँ पे आराम से g लगा दो. g जो है वो माइनस साइन लेके आएगा अपने साथ. बस. अब sy कितना, y डायरेक्शन में 5 मीटर चला है. अब uy कितना है, uy कहाँ गया, ये रहा, u/2 इंटू टी माइनस हाफ, g 10 ले लो, t स्क्वायर, t यहां से चुरा लो. बस. अब शुरू होता है एडजस्टमेंट का समय, क्योंकि यहाँ पे काफी आपको पेन मिलेगा. आइडियली यहाँ पे क्वेश्चन हो जाना चाहिए. ये करने के बाद आप u निकाल चुके हैं एक तरीके से, है ना. लेकिन क्वेश्चन में जान अभी भी बची है. 5 इंटू टी स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई √3u इसका स्क्वायर. ठीक है. चिंता मत करो. 5 कटा 5 कटा 8 है. अरे यार पूरी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. याद रखना ये 0 नहीं है, ये 1 है अभी. ठीक है ना. पूरी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड किया. अब u तो कट गया है कम से कम. चलो इसको यहाँ पे ले आओ. 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3u स्क्वायर इधर आ गया, और ये -1 उधर चला गया. 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4/√3 -1. अब इसी से आपको u निकाल के लाना है और कोई काम नहीं है. ठीक है. करेंगे यार, करेंगे. मजदूर है हम लोग, मजदूरी करेंगे. 4 -√3 डिवाइडेड बाई √3. सही है.
अब चलो यार ये वाले थोड़ा सा खुशी प्राप्त कर लेते हैं। √3 को √3 इंटू √3 यू स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक तो यहां से चला गया, एक √3 निपट गया। ठीक है, 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर, 4 माइनस √3, 4 प्लस √3, 4 प्लस √3। अब बस आंसर मैचिंग हो रही है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलो लाइन वाइन बना लेते हैं, थोड़ा सुंदरीकरण कर लें। अब क्या, ये a माइनस बी और a प्लस बी कुछ नहीं, रैशनलाइज किया है यहाँ पर। ठीक है, आंसर सारे आंसर एक ही जैसे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा गेस भी हो जाता है। यहाँ 40 को चलाते रहना है ना। ठीक है, तभी 40 को अपन भी चला रहे हैं। 4 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3। यार ये √3 है, √3 नहीं कटेगा, मतलब समझदार हैं आप। √3 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, रेसिप्रोकल ले रहे हैं पूरा ताकि u ऊपर आ जाए, हमें u निकालना है ना। 16 में से 3 गया 13, बस अब तो दिख रहा है यार आंसर, अब मत बोलो। 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 इंटू 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 13। u स्क्वायर कैसा होता, 13 √3, 40 स्क्वायर है ना, और 4 प्लस √3 ऊपर आता। ठीक है, लेकिन हमने u स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, u निकालना है। तो u स्क्वायर का अंडर रूट होगा, 40 स्क्वायर का अंडर रूट होगा, इस पूरे का अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट कर देते हैं। 40 स्क्वायर का अंडर रूट 40 हुआ, और बस यहां से अपना आंसर आ गया। कॉपी कर लीजिए अच्छे से। अब एक और काम करिए, आप क्या करिए, इस स्टेप को नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब यही सवाल दूसरे तरीके से करेंगे, और आपको ये भी समझ में आ गया यार यही क्रूशियल स्टेप है। इस स्टेप के बाद तो केवल सॉल्विंग है, फालतू की सॉल्विंग, यहाँ पर u हम लोग आइसोलेट करके ऐसा निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को लिख लेते हैं कायदे से। कैसे, बिना काटे हुए लिखते हैं। 5 इज इक्वल टू, ये कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, और u तो कट गया ना, यहाँ पे कट जाने दो। उसके बाद -5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई √3u होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग किसी तरह अगर ये ले आए तो ये और ये एक ही रिजल्ट है, ये मैं मान के चल रहा हूं। मतलब दोबारा यार ये सरदर्द मैं नहीं लेना चाहता हूं, ये कैसे हो रहा है वो मैंने दिखाई दिया। अब इस दूसरे मेथड में आपको कुछ विशेष काम नहीं करना है, केवल एक इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन आपको पता भी होगी यार, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो बनता है अगर थीटा पे फेंका जाए और यू पे फेंका जाए। मतलब थीटा और यू पैरामीटर्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी है ये, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और एक्स और वाई पोजीशन होंगी। यानी कि कोई भी जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लिया जाए तो एक्स और वाई की पोजीशन ये इक्वेशन डिसाइड कर देगी। तो जो हमारा लैंडिंग पॉइंट है उसको हम लोग एक्स कॉमा वाई मान लें, और बढ़िया है यार, यहाँ पे x है क्या 20 मीटर और y है क्या 5 मीटर, ये करना है। तो हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 20 डाल देना है,
y इज इक्वल टू 5 डाल देना है और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री डालना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भजन करना है। देखते हैं, चलो। y है 5, x है 20, tan 30 डिग्री यार 1/√3, कोई बड़ी बात नहीं। g क्या है 10, x क्या है 5 नहीं 20, x है 20 का स्क्वायर, तो u ही तो निकालना है यहां से। तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ये निकालना है यहाँ पे। अब बस इसको उलट पलट करते हुए ये ले आए अगर तो मजा आ जाएगा। चलो 5 इज इक्वल टू, यार देखो 40/2 20/3 है कि नहीं है, ये देखो मतलब उल्टा कर रहा हूं मैं, यहां से ये लिख रहा हूं है ना, फिर 20 हो जाएगा और ये हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, और करते हैं, चलो करते हैं। 5 इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर इंटू 3 है, √3 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इंटू 2 स्क्वायर, ये 20 है, ये u है। ठीक है, बस अब लग रहा है उसके जैसा। 5 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस, देखो 20 इंटू 2 क्या होगा 40, तो बस 5 इंटू 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3u होल स्क्वायर, इसके जैसा बन गया कि नहीं। 5 40 स्क्वायर √3u स्क्वायर। तो अगर ये ले आए हैं तो फिर से वही चिक चिक बाजी करके यहां तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इक्वेशन याद कर सकते हैं तो ये मेथड थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मुझे वही वाला मेथड बढ़िया लगता है कि आप x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं और y डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएं, t को गायब कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से हम लोग ने कर लिया, हमारा ऑप्शन है ए।